कांग्रेस ने अपने परिवार के हर सदस्य के नाम पर योजना चलाई है, लेकिन एक योजना राम जी के नाम पर बन गई, उन्हें बड़ी समस्या होगी। जी राम जी मजदूरों, किसानों और गांवों के विकास का मंत्र है और कांग्रेस के भ्रष्टाचार का अंत है। महादेव की धरती पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया के साथियों का 9 वर्ष पे मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अगर देखें तो यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 से जब से इस देश का बागडोर संभाला उन्होंने, अगर देखें तो मूलभूत समस्याओं पे जो आम गरीब है, किसान है, महिला है, नौजवान है, उन पे उनका फोकस रहा है। और 2014 से में उन्होंने शुरू किया कि जो 70 वर्ष से आम आदमी जो आवश्यक ज़रूरत उसको होती थी, उसकी पूर्ति नहीं हुई थी, और लगातार उस पर काम करते हुए, चाहे उनके मकान का विषय हो, चाहे उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, इन सब चीज़ों पे आम जन को कहीं ना कहीं फोकस करके काम करने का शुरू किया। और कोई भी रोजगार से आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होता है, वो कमज़ोर परिवार को आय की सुरक्षा देना, और जब आय का सुरक्षा होता है तो निश्चित तौर से उसकी स्थिति भी बदलती है, और उससे एसेट क्रिएशन का काम जो गांव में होना चाहिए था, उसको करने का काम हमारी सरकार ने किया है। 2006 से मनरेगा स्कीम चल रही थी, और मनरेगा स्कीम में बहुत सी त्रुटियां थीं। जो बदला आर्थिक व्यवस्था है, जो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया, और ख़ास तौर से जो भ्रष्टाचार में लिप्त थी, उस भ्रष्टाचार को देखते हुए इसमें एक परिवर्तन करने का हमारी सरकार ने, एनडीए सरकार ने प्रयास किया है। और एनडीए ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 बीबीजी राम जी लेकर के एनडीए सरकार हम लोग लेकर के आए हुए हैं। साथियों, अगर आप देखें तो मनरेगा के संरचनात्मक और कार्यान्वयन संबंधित विफलताएं रही हैं कि पहला तो खराब गुणवत्ता रहा है, एसेट क्रिएशन नहीं हो पा रहा था, अस्थायी सड़कें नहीं बन रही थी, अधूरी जनसंरचना हो रहा था। ये सब कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से धन का नुकसान हो रहा था। अगर मनरेगा में आप देखें तो पहले हम लोग, आप सब परिचित हैं कि मनरेगा में गड्ढा खना जाता था, गड्ढा भरा जाता था, एक काम को 2 बार किया जाता था, 3 बार किया जाता था, और कहीं ना कहीं एक हमारा जो एसेट क्रिएट होना चाहिए था वो एसेट क्रिएट नहीं हो रहा था, और ये सब लंबे समय से आर्थिक या सामाजिक लाभ नहीं दे पा रहे थे। इसलिए हमारी सरकार ने बीबीजी राम लेकर के हम बिल लेकर के आए, और इस योजना में जो कमी थी सबसे बड़ी कि जो अधिनियम था उसमें जांच की समुचित व्यवस्था ना होने के कारण इसका पैसा गलत इस्तेमाल हो रहा था। हम पूरे देश में जाते थे, कई प्रदेशों में ये सूचना भी मिली और ऑडिट रिपोर्ट में भी आया कि जो काम नहीं होना चाहिए था वो भी होता था। बड़ा काम जो होता था उसको पार्ट में करके उसको लोगों को व्यक्तिगत लाभ देने का काम किया था। और आप देखे होंगे कि इसी के नाते हमारी सरकार ने कई प्रदेशों का बजट भी रोकने का काम किया, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में वहाँ पे दिक्कतें आ रही थी, और उसको उस प्रदेश का पैसा देने से मना भी किया है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट उसकी गलत थी। नकली जॉब कार्ड बनाए जा रहे थे, बढ़ा चढ़ाकर हाजिरी दी जाती थी, श्रमिकों को आंशिक भुगतान नहीं हो पाता था, बड़े काम को छोटे काम में बांट कर किया जाता था, एक ही कार्य को कई बार कार्य करके उसको दिखाने का भी काम किया जाता था। कृषि के पीक टाइम पे भी अगर आप देखें तो हमको एक बहुत बड़ा समस्या था कि हम लोगों को आता था कि साहब उस समय मजदूर नहीं मिलते, और इसके बारे में हमारे केंद्रीय मंत्री जो उस समय के थे शरद पवार जी ने कई बार चिट्ठी जयराम रमेश जी को लिखा कि इसमें इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर इस बिल में अगर आप देखेंगे तो वो व्यवस्था हम लोगों ने किया है कि किसी कार्य के समय निश्चित तौर से वो उस समय मनरेगा काम को रोका जाए, और इसको प्रदेश स्तर पर प्रदेश को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अपने मौसम विभाग से और खेती के समय के अनुसार 60 दिन का वो गैप कर सकते हैं, 20-20 दिन का पार्ट में भी वो गैप कर सकते हैं। और इस बिल में जो पहले से जवाबदेही नहीं तंत्र तय था, उस जवाबदेही को तय करने का भी काम किया गया है। कानूनी हकों के परिवार से असेसमेंट भी करने का काम किया गया है। और नरेंद्र मोदी जी का विज़न है कि विकसित गांव से विकसित राष्ट्र बनाना, और जो हमारे राम जी अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल रोजगार की गारंटी दी गई है, बल्कि एसेट क्रिएशन का भी पूरा एसेट क्रिएट कैसे हो उसका भी जिम्मेदारी दी गई है। इस अधिनियम के 4 प्रमुख कैटेगरी हैं जिस पर हमारी एनडीए की सरकार ने फोकस किया है कि जल संरक्षण के कार्य होंगे, मुख्य बुनियादी ढांचों का निर्माण के कार्य होंगे, और आजीविका संबंधित बुनियादी ढांचा होगा, और आपदा से निपटने हेतु भी कार्य होंगे। और जो सबसे बड़ा उसमें दिया गया है कि ये सारे कार्य ग्राम सभा के ही प्रस्ताव पे स्वीकृत किए जाएंगे। ग्राम सभा जो प्रस्ताव करेगा, ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर ही स्वीकृत किए जाएंगे।
नए कानून में टेक्नोलॉजी सेंट्रिक अप्रोच अपनाई गई है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि करने पर जोर है कि कार्य वास्तव में हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए जियो टैगिंग की व्यवस्था की गई है, सैटेलाइट इमेजिंग की व्यवस्था की गई है, रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए मोबाइल ऐप का भी निर्माण किया गया है, AI आधारित धोखाधड़ी का पता लगाने के भी तंत्र बनाए गए हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को और जोर दिया गया है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और अधिक हो। साथ में सुनिश्चित किया गया है कि अवसंरचना संबंधित कार्यों में तारतम्य बना रहे, इसलिए इन कार्यों को PM गति शक्ति, जो देश में आज PM गति शक्ति चल रहा है कि पहले होता था कि सड़क बन गया तो फिर उसमें नाला बनना है, पुलिया बनना है, इसी प्रकार से गांव में भी एक PM गति शक्ति को भी शामिल किया गया है ताकि जो सड़क बने वो फिर भविष्य में जल्दी उसको तोड़ने की आवश्यकता ना पड़े, पहले से ही गति शक्ति की योजना के तहत उसको किया जाएगा। साथियों, साथ ही साथ अगर देखें तो इस अधिनियम में राज्यों को अधिकार दिया गया है कि जो मैंने पहले बताया कि वो 60 दिन तक अपना काम को रोक करके और खेती के समय काम को बंद किया जाए ताकि किसानों को, मजदूरों को जो 125 दिन का कार्य मिले और किसानी के समय किसानों का काम करके भी उसका लाभ उनको प्राप्त हो सके। साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि जो पेमेंट में दिक्कत आती थी, पहले भी व्यवस्था थी कानून में, लेकिन कानून में स्पष्ट रूप से नहीं था। अब अगर जो किसान, जो मजदूर काम करेगा, अगर पेमेंट में डिले होता है तो 7 दिन के अंदर उसको भुगतान करना है और 15 दिन के बाद, 15 दिन के भीतर भी पेमेंट नहीं होता है तो उस पर कहीं ना कहीं ब्याज देने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। और काम ना देने पे, अगर काम नहीं मिल पाता है उनको 125 दिन पे, उस पर भी बेरोजगारी भत्ता देने का व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। और ये किसी विभाग पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि कानूनी रूप से सुनिश्चित किया गया है कि भत्ता उन्हें प्राप्त हो। एक डाटा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार का कितना अप्रोच आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 2006 से 14 तक जब UPA की सरकार थी तो मनरेगा पे 2,12,909 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। और 2014 से जब NDA की सरकार आई है तो अगर आप देखें तो 8,48,140 करोड़ रुपया मनरेगा पे खर्च किया गया है। अगर मतलब समझें तो UPA सरकार के ज़माने से अगर देखें तो 4 गुना ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है। इस योजना में 5 वर्षों तक, आने वाले 5 वर्ष जो होंगे, हमारे 8 लाख करोड़ रुपए का खर्च करने का अनुमान लगाया गया कि 8 लाख करोड़ का खर्च होगा। अगर आप सोचिए कि गांव में जब 8 लाख रुपया खर्च होगा और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगी तो गांव निश्चित तौर से विकसित गांव बन करके उभरेगा। और जब तक गांव विकसित बन के नहीं उभरेगा तो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि 2047 में हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती। इसलिए इस बिल को लेकर के हम लोग आए हुए हैं। और साथ ही साथ अगर देखें तो जो दरअसल राम जी अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक है। अगर देखें तो राम जी अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में आया है। वो जो 1 रुपये में बताते थे कि 15 पैसा ही धरातल तक पहुंचता था, उसको रोकने के लिए भी ये अधिनियम कहीं ना कहीं बहुत प्रभावी ढंग से फुल प्रूफ है। और कांग्रेस ने अपने परिवार के हर सदस्य के नाम पर योजना चलाई है, लेकिन एक योजना राम जी के नाम पर बन गई तो उन्हें बड़ी समस्या हो रही है। राम जी मजदूरों, किसानों और गाँवों के विकास का मंत्र है और कांग्रेस के भ्रष्टाचार का अंत है। धन्यवाद। देखिए, SIR कहीं देखें तो ये चुनाव आयोग का काम है, लेकिन हम राजनीतिक दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग जो SIR का काम कर रहा है उसको धरातल तक हम पहुंचावें। ये सही बात है कि फर्स्ट फेज़ का जो रिजल्ट आया है, जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है, ड्राफ्ट रोल आया हम लोग के सामने, उसमें करीब 2,88,00,000 लोगों का नाम है। उसमें 1,28,00,000 लाख जो शिफ्टेड वोटर वाले हैं, इसी प्रकार से विभिन्न डाटा उसमें है। हम सब कार्यकर्ताओं से अपील भी करते हैं और हम सब उसके बीच में भी जा रहे हैं कि जो ड्राफ्ट रोल आया है उसको लेकर के हर बूथ तक जाएं और हर बूथ पे जांच करें कि जो ड्राफ्ट लिस्ट में सूची आई है उसमें लोग शिफ्ट हुए हैं कि नहीं, मरे हैं कि नहीं, मृत्यु हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर वो मैपिंग पे नहीं आ रहे हैं तो उसकी जांच करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, किसी का भी नाम छूटने ना पाए, उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर से ये चिंता का विषय है और इसीलिए हमारे सभी कार्यकर्ता अपने बूथ स्तर पर जाकर, एक बूथ पर जाकर और हमारे BLA 1 BLA 2 मिल करके उसको जांचेंगे कि किसी का नाम गलत तरीके से तो नहीं हटाएगा। ये SIR ये चुनाव आयोग का प्रक्रिया है, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और SIR कोई पहली बार नहीं हो रही है, ये 8वीं बार हो रहा है। और अभी आप देखे होंगे कि बिहार में भी SIR हुआ और कई प्रदेशों में भी SIR चल रहा है और बहुत ही निष्पक्ष तरीके से। आप सब मीडिया के जन हैं, जिस प्रकार से काम चल रहा है आप सबके आंखों के सामने ही चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो कई बार डेट बढ़ाए भी गए। मैंने पहले भी कहा कि जो पहले बिल था, जो मनरेगा का बिल था, उसमें बहुत त्रुटियाँ थी। इस बार राम जी में हम लोगों ने वो व्यवस्था किया है कानूनी रूप से कि 125 दिन का काम उनको देना ही पड़ेगा।